क्या आप कभी ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां हर कोई जन्म से अंधा हो, जहां रोशनी एक झूठ हो और देखना पाप? ये कहानी है एक ऐसी ही दुनिया की जहां एक लड़का नीर रोशनी लेकर आया और वो समाज जिसने उसे अंधेरे में ही रखा। बहुत समय पहले चारों ओर ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक घाटी में एक बस्ती थी। ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी। वहां के हर व्यक्ति जन्म से अंधा था। उनकी दुनिया, उनकी सभ्यता, उनके धर्म, सब कुछ अंधकार पर टिका था। लोग अपनी उंगलियों की नमी से दीवारें पहचानते थे, सुगंधों से रास्ते तय करते थे और ध्वनि से रिश्ते बांधते थे। उन्होंने कभी प्रकाश नहीं देखा था और उन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। बस्ती का धर्म कहता था, प्रभु ने दृष्टि छीनकर हमें वरदान दिया है। सत्य को देखना नहीं होता, महसूस करना होता है। हर घर में अलग अलग फूलों की खुशबू लटकती थी, वही उनका पता थी। मंदिरों में दीपक नहीं जलते थे, बल्कि एक विशेष ताल पर बजते वाद्य उनके ईश्वर का संकेत बनते थे। यहां तक कि बच्चों को बचपन से सिखाया जाता था, जो देखना चाहता है वो भ्रम में पड़ता है और भ्रम पाप है। इसी बस्ती में एक दिन जन्म हुआ नीर का। एक साधारण परिवार में जन्मा नीर भी एक शिशु की तरह रोता मुस्कुराता था। पर जब वो 3 महीने का हुआ, तब माँ ने कुछ अजीब नोटिस किया। जब दीपक पास में रखा गया तो नीर उसकी ओर देखने लगता। दूसरे बच्चों की तरह वो टकराता नहीं था। वो चेहरे पहचान लेता, दिशाओं में इशारा करता। शुरू में सबने सोचा माँ का भ्रम है, पर धीरे धीरे लोगों ने भी नोटिस किया। डॉक्टरों ने कहा यह रोग है, शायद इसका मस्तिष्क कुछ और कल्पना करता है। गुरुजन बोले यह तो राक्षसी दृष्टि है। पर नीर की आंखें झूठ नहीं कहती थीं। जब वो 5 साल का हुआ तो उसने माँ से पूछा, माँ, ये आकाश नीला क्यों है? माँ डर गई। उसने उसे थप्पड़ मारा और कहा, ऐसी बात फिर मत करना, ये बातें पाप हैं। नीर चुप हो गया, लेकिन सवाल उसके भीतर जलते रहे। नीर अब 10 साल का हो चुका था। उसने बस्ती से दूर एक पुराना घर खोजा। खंडहरों में बदल चुका, लेकिन दीवार में एक छोटी खिड़की थी। वहां से सूरज की हल्की किरण आती थी। वही नीर की दुनिया थी। हर सुबह वो उस किरण को देखता और मुस्कुराता। वो रंगों के बारे में लिखता, खुद ही चित्र बनाता। हालांकि वो जानता था कि उसके पास साझा करने वाला कोई नहीं। फिर एक दिन उसने 2 बच्चों को खिड़की के पास बुलाया। आओ, अपनी हथेलियां यहां रखो। क्या तुम गर्मी महसूस कर रहे हो? बच्चों ने हाँ कहा। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये रोशनी है। और वहां बाहर एक नीला आकाश है, उड़ते बादल हैं, सूरज है। बच्चों ने पहली बार कुछ अनदेखा महसूस किया। उनकी आंखें नहीं खुली, पर उनका मन कुछ देखने लगा। पर जैसे ही ये बात घर पहुंची, बस्ती हिल उठी। पंचायत बैठी। मुखिया ने नीर से पूछा, क्या तू यह मानता है कि हमारे धर्म झूठे हैं, कि हमारी आंखों का न होना कोई दोष है? नीर चुप रहा, फिर बोला, मैंने जो देखा है वो झूठ नहीं हो सकता। मैं आपसे कुछ छीन नहीं रहा, बस बांटना चाहता हूं। मुखिया ने गर्जना की, ये अहंकार है। जो देखता है वो दूसरों की आस्था का अपमान करता है। भीड़ में से आवाजें आईं, इसे बाहर करो, इसकी आंखें निकाल दो, पापी है ये। फैसला हुआ, नीर को 3 दिनों तक पर्वत पर भेजा जाएगा। अगर वह जीवित लौटा तो उसे प्रभु की स्वीकृति मानी जाएगी। पर्वत पर कोई नहीं जाता था। बर्फ गिरती थी, हवाएं काटती थीं, और सबसे भयानक, अकेलापन। नीर को छोड़ दिया गया। पहला दिन उसने खुद को एक गुफा में समेट लिया। आकाश की ओर देखा, बादल घूमते थे, सूरज डूबता था, और नीर रो पड़ा। क्या सच में मेरी आंखें पाप हैं? उसने खुद से पूछा। दूसरा दिन, भूख लगी, शरीर कांप रहा था। लेकिन दूर पहाड़ों के पीछे उसे पहली बार एक झील दिखी, जिसका पानी चमक रहा था। वो रोशनी से झलकती थी, मानो कोई ईश्वर मुस्कुरा रहा हो। तीसरा दिन, नीर ने फैसला किया, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी आंखों की सच्चाई मेरी यादों में जिंदा रहेगी। लोग हैरान थे, वो जीवित कैसे रहा? कुछ बोले, ईश्वर ने क्षमा कर दी। कुछ बोले, यह और भी खतरनाक हो गया है। नीर बोला, मैंने वहां ऊपर एक और दुनिया देखी, जहां लोग देखते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं। भीड़ चुप। तुम्हारा धर्म तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हारा डर तुम्हें बांधता है। डरो मत, रोशनी से भागो मत। भीड़ में फिर शोर उठा, पागल है ये, इसे रोको। पंचायत ने अंतिम निर्णय लिया, नीर की आंखें निकाल दी जाएं।
नीर हंसा। तुम मेरी आंखें छीन सकते हो, पर वो दृश्य जो मैंने देखे हैं, वो यादें कैसे मिटाओगे? नीर की आंखें निकाल दी गईं। वो अब औरों जैसा ही हो गया, बाहर से, पर भीतर उसकी दृष्टि, उसकी स्मृति अब अमर हो गई थी। वर्षों बीत गए। नीर अब इस संसार में नहीं था, पर उसकी गुफा में, उस खिड़की के नीचे, दीवार पर उकेरे गए थे शब्द। अगर तुम देख सकते हो, तो भाग मत जाना। रोशनी से भागना नहीं, उसे बांटना। क्योंकि एक दिन अंधों की इस बस्ती को भी सुबह दिखेगी। सालों बाद एक और बच्चा जन्मा, वो भी देख सकता था, पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसने नीर की गुफा में प्रवेश किया। वो खिड़की से आती रोशनी में मुस्कुराया और अपने साथ 5 और बच्चों को लेकर आया। क्रांति छोटी शुरू होती है, पर वो तब तक रुकती नहीं जब तक अंधकार को भेद ना दे। क्या आप भी किसी अंधी बस्ती का हिस्सा हैं? और अगर हैं, तो क्या आप वो खिड़की खोलने का साहस रखते हैं? सोचिएगा जरूर।